हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं जीएसटी कैलकुलेटर। और आप सभी जानते हैं कि हमें कुछ भी अगर मार्केट से खरीदना पड़ता है, बाज़ार से कुछ भी लेते हैं हम, दुकानदारों से कुछ भी, तो हमें जीएसटी पे करना पड़ता है, मतलब बिल के ऊपर। और आप सभी जानते हैं कि ये अच्छी बात है कि हम इंडियंस हैं और हमें बिल के साथ साथ जीएसटी भी पे करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेल में आप जीएसटी कैलकुलेटर नाम से हेडिंग देंगे। हेडिंग देने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप सेल्स का साइज बढ़ा सकते हैं या फिर टेक्स्ट ट्रैप एंड मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन चला के इन्हें मर्ज कर सकते हैं। तो दोनों में से जो ऑप्शन आपको बेटर लगे आप उसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आप नीचे एक हेडिंग दे सकते हैं प्रोडक्ट नेम से। जैसे मैंने यहाँ पर फिलहाल कंप्यूटर लिख दिया है, आप लैपटॉप, मोबाइल, कोई मशीनरी, समथिंग कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक उसके नीचे आप लिखेंगे टोटल अमाउंट एंड उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे बेसिक प्राइस। देखिए, टोटल अमाउंट होता है जो जीएसटी के साथ लगकर आता है और बेसिक प्राइस होता है जो विदाउट जीएसटी होता है। तो वो दोनों चीजें आपको निकालना आना चाहिए। एंड फिर सीजीएसटी का हम 9% का बना लेंगे यहाँ पर एक अलग से सेल, और उसके साथ ही नीचे हम एसजीएसटी बना लेंगे 9%। तो सिंपली आपको यहाँ पर टाइप करना है। कलर करेक्शन में हमेशा आपको बोलता हूँ कि कलर्स देना बहुत ज़रूरी है ताकि समझने वाले को साफ दिखे कि आप इसमें क्या समझाना चाहते हैं। तो नीचे हमने नेट अमाउंट का भी दे दिया टोटल, तो कलर शेड्स आप अच्छे से दे सकते हैं यहाँ पर, जिससे दूसरे को समझाने की ज़रूरत ना पड़े, देखते ही पता चल जाए कि क्या हेडिंग है और क्या इसमें आंसर, आप किस चीज़ का आंसर आप इसमें देना चाहते हैं। तो मतलब देखने से पता चल जाना चाहिए। मेन चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ आपको कि कलर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है एक्सेल के अंदर। तो देखिए, मैं ऑनलाइन पहले आपको चेक करवाने वाला हूँ कि जीएसटी स्लैब जो एज पर गवर्नमेंट है वो क्या है। पहले हम गूगल पे चेक करेंगे, तो मैं यहाँ पर गूगल में डालने वाला हूँ। ये देखिए, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है गूगल खुलने में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जीएसटी टैक्स स्लैब 2023। तो देखिए यहाँ पर आ गया द जीएसटी रेट्स इन इंडिया इन 2023 आर। देखिए यहाँ पे सारी ऑप्शंस आ गई हैं, 5%, 12%, 18, 28 सभी यहाँ पर आ गई है, गुड्स एंड सर्विस। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि हमें यहाँ से पहले पता होना चाहिए टैक्सेस के बारे में। तो 5, 12, 18, 28 आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। जैसी जैसी कैटेगरी है, जैसे जैसे बिजनेसेस है, उसी हिसाब से टैक्स तय होता है उनके ऊपर। तो अब हम इसे एक्सेल में यूज करने वाले हैं। प्रैक्टिस के लिए आप देखिए, जैसा मैंने डाला है वही डालिएगा, क्योंकि जो ओरिजिनलिटी है वही वैसा ही होना चाहिए। अदरवाइज आप गलत मतलब टेक्स्ट डालेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फिर सही एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा और आप भी कंफ्यूज रहेंगे। तो सबसे पहले कलर्स कॉम्बिनेशन बना लेते हैं अच्छा सा, कोई भी लाइट से कलर मैंने दिए हैं, कोई ज़्यादा हैवी कलर नहीं दिए इस बार। बिल्कुल लाइट सा कलर कोई भी आप दे दीजिए। तो चलिए, ये हमारा कलर्स का यहाँ पे पूरा होता है, बॉर्डर भी हमने दे दिया है। अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपने आगे का प्रोसेस। तो जब हम सेल करते हैं तो उस पर अमाउंट लगती है, टैक्स लगता है। तो वो क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने लैपटॉप लिखा है यहाँ पर एक, तो मान लीजिए मैंने कोई लैपटॉप परचेज किया है या सेल किया है, तो टैक्स तो दोनों पे ही देना पड़ता है। तो 40,000 के करीब, ठीक है, सेल कर रहा हूं मैं लैपटॉप। और इसका बेसिक प्राइस क्या है, देखिए एक ट्रिक है, इसे ध्यान से देखिएगा। इजिकल टू दबाना है आपने, और जो आपका टोटल अमाउंट है यानी कि E3 वाले सेल के अंदर आपको क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, देखिए E3 पे क्लिक करना है आपको सिंपली, और /1। तो इससे क्या होगा कि एक्यूरेट यही आंसर निकल कर आएगा। ये देखिए, सेम आंसर आपके पास निकल के आएगा, क्योंकि मैंने 1 के साथ इसको डिवाइड किया है। लेकिन अभी क्या करना है कि मुझे इसमें क्या करना है, चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या करने हैं कि मैं तो चाहता हूं कि इसमें से बेसिक प्राइस निकले, ना कि टोटल प्राइस निकले। तो F2 करके, यहाँ पे शॉर्टकट है, इस पे क्लिक करके आप F2 दबाएंगे तो दोबारा इसे एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम 18 लिख देंगे आगे। तो कैसे होगा, जैसे 1 लिखा हुआ मैंने, तो मैं 18 आगे और लिख दूंगा इसके साथ ऐड करके, यानी 118 हो जाएगा सिंपली। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ। सिंपल ट्रिक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए 118 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया जी अमाउंट। अब इसको क्या है कि राउंड फिगर में करना है आपको। तो ऊपर देखिए आपको डेसिमल लेस का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए।
यहाँ पे क्लिक करके डेसिमल लेस पे क्लिक कर दीजिएगा आप, और जो आपका एक्यूरेट अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा राउंड फिगर में। ठीक है, तो आपके सामने आ गया देखिए 33898, जो कि आपका विदाउट टैक्स आपका जो अमाउंट है। इजी है, इतना तो समझ आ गया आपको। बेसिक प्राइस भी निकल गया हमारा, और मेन प्राइस तो ऊपर दिया ही हुआ है जो कि जीएसटी के साथ है। तो जो टोटल अमाउंट आपकी ऊपर आ रही है 40,000, तो जो नीचे नेट अमाउंट अब आएगी आफ्टर टैक्स वो सेम होनी चाहिए। अदरवाइज वो सेम नहीं होती है तो इट मीन्स कुछ गड़बड़ है या आपने कुछ गलती कर दी है। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम इजिकल टू सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपका बेसिक प्राइस है उसको सिलेक्ट करेंगे और स्टार यानी कि मल्टीप्लाई का मार्क एंड 9 और साथ में परसेंटेज देना मत भूलिएगा मार्क। बस इसके बाद आपको एंटर करना है और इसे भी राउंड फिगर में आप शिफ्ट कर लीजिएगा। सिंपल हो गया 3051। अब देखिए 9% है, 3051 बनता है इसका, तो इसके हिसाब से जो अगला है 9% उसका भी यही बनना चाहिए सेम, है ना। तो चलो करके देख लेते हैं। बेसिक प्राइस पे क्लिक किया, स्टार एंड फिर से 9% एंटर किया आपने। इसे भी आप राउंड फिगर में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए ये भी सेम आ गया। अब हम इन सबका टोटल करते हैं, बेसिक प्राइस से लेके सीजीएसटी और एसजीएसटी, इनकी अमाउंट को टोटल करेंगे और देखेंगे टोटल कितना हमारा नीचे सेम 40,000 आ रहा है। अगर नहीं आया तो इट मीन्स गड़बड़ हो चुकी है कहीं पर। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं, इजिकल टू सम आप जानते ही हैं, टोटल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ब्रैकेट डालेंगे आप और बेसिक प्राइस से लेके नीचे तक एसजीएसटी 9% तक आप सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो यहाँ पे देखिए सेम अमाउंट यहाँ पर आ रहा है, तो इट मीन्स ये एक्यूरेट काम कर गया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ये हमने कैसे किया। चलिए थोड़ा सा चेंज करके भी देख लेते हैं बीच में। तो ये प्रॉपर मैच्ड हो गया, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया आपको। टोटल अमाउंट आपकी प्रॉपर मैच कर चुकी है। ये मैंने रफ इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए इजीली। यहां से ऐसे इसका कोई यूज नहीं है, डिलीट भी कर सकते हैं इसको। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं और जो ऊपर जीएसटी कैलकुलेटर का रेड मार्क है उसे भी थोड़ा सा अंदर को कर लेते हैं ताकि वो सेट हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। तो देखिए अब मैं मोबाइल इसे चेंज करने वाला हूँ। मोबाइल लिया मैंने और मोबाइल की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि आजकल मोबाइल लैपटॉप के मुकाबले ज़्यादा कॉस्टली आते हैं अगर आपको शो ऑफ करने का ज़्यादा है तो। देखिए 78,000 का मैंने डाल दिया है और देखिए नीचे सब कुछ ऑटोमेटिकली इसका सीजीएसटी एसजीएसटी सब कुछ निकल के प्रॉपर आ गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।